हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आईटी और सॉफ्ट स्किल में। दोस्तों, बात करेंगे आज गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रतिहार का अर्थ क्या होता है। तो प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल। इसके बाद में नेक्स्ट है जो गुर्जर प्रतिहार है, गुजरात की गुजरात शाखा से आने के कारण इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा गया। इसके बाद में मुनोतनैन के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी। चंद्रपारदाई के अनुसार इन गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर वरिष्ठ मुनि के ने यज्ञ किया, उसी यज्ञ के अग्निकुंड से इन गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका जो गुर्जर प्रतिहार है उनका क्षेत्र कहाँ पर था। तो जो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर यूपी हो गया, ये क्षेत्र है जो गुर्जर प्रतिहारों का क्षेत्र था। जो भारत के नीचे के हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में राष्ट्रकूटों का क्षेत्र था और जो पूर्वी हिस्से में पालों का क्षेत्र था। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, या मूल पुरुष, आदि पुरुष या जनक कौन थे। तो हरिश्चंद्र ब्राह्मण है वो इसके संस्थापक थे। इसके बाद में इसकी जो स्थापना, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 620 ईस्वी में की गई घड़ियाल शिलालेख के अनुसार। जो इनकी प्रथम राजधानी थी वो थी मंडोर, जोधपुर। इनकी कुल देवी थी चामुंडा माता, जो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। देखो, चामुंडा माता के 3 मंदिर हैं। जो सबसे पहला है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, दूसरा सुंडा पर्वत जालोर के अंदर है और तीसरा है पिछोला झील उदयपुर के अंदर है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आपका हरिश्चंद्र ब्राह्मण है, उनकी 2 पत्नियां थी, एक तो ब्राह्मण थी, दूसरी राजपूत। जो ब्राह्मण पत्नी थी उससे आगे चलकर ब्राह्मण प्रतिहार वंश चला और जो राजपूत पत्नी थी उससे आगे चलकर राजपूत प्रतिहार वंश चला। इसके बाद में बात करते हैं जो हरिश्चंद्र ब्राह्मण है उनके बाद कौन शासक बना, उनके बाद कौन शासक बना। तो गुर्जर प्रतिहार के जो क्रम वाइज शासक है वो यहाँ पर नोट किए हुए हैं। सबसे पहले हरिश्चंद्र, फिर रज्जिल, फिर उनका पुत्र देवराज, फिर उनका पुत्र नागभट्ट प्रथम, कुक, वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, रामभद्र, मिहिर भोज, महेंद्रपाल फर्स्ट, मिहिर भोज सेकंड, महीपाल, उसके बाद में महेंद्रपाल सेकंड, देवपाल, विनायक पाल, महीपाल सेकंड, राज्यपाल और उसके बाद में त्रिलोचन पाल और यशपाल। ये सभी शासक है जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो नागभट्ट प्रथम, जो नागभट्ट प्रथम का शासन था वो 730 ईस्वी से 760 ईस्वी था। इन्होंने अपनी राजधानी मेड़ता नागौर को बनाया। कुछ समय बाद इन्होंने अपनी राजधानी वो चेंज कर ली और बिनमाल जालौर को बनाया। इसके बाद में नागभट्ट प्रथम के समय पहली बार अरबों और मलेच्छों को आक्रमण हुआ जिसका इन्होंने सफलतापूर्वक दमन किया। यानी इनके शासनकाल में अरबों और मलेच्छों का प्रथम बार हमला हुआ जिसका इन्होंने सफलतापूर्वक दमन कर दिया था। इनकी जो जानकारी है कर्नाटक के ऐहोल शिलालेख में मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो नागभट्ट प्रथम ने कनौज पर अधिकार किया लेकिन राजधानी नहीं बनाया, जिसके कारण 3 पक्षों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष चला। यानी एक तो ये गुर्जर प्रतिहार हो गए, दूसरा आपका राष्ट्रकूट हो गए और तीसरा आपके पाल वंश हो गए। यानी इन तीनों के बीच में कनौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष चला। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कुक्कुक है वो 760 ईस्वी से 783 ईस्वी तक शासन किया। कुक्कुक ने मंडोर में विजय स्तंभ बनवाया और कुक्कुक ने जोधपुर में घड़ियाल शिलालेख स्थापित करवाया। इसके बाद में इनका पुत्र वत्सराज राया जो 783 ईस्वी से 795 ईस्वी में शासक रहा और वत्सराज ने ओसिया जोधपुर में 3 मंदिर बनाए। पहला सूर्य मंदिर, दूसरा संचिया माता का मंदिर और तीसरा महावीर जी का मंदिर, जो पश्चिम भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है। इसके बाद में नेक्स्ट है इनको उपाधि दी गई रणहस्तिनी यानी युद्ध भूमि में विजेता। इसके बाद में कनौज यूपी पर आक्रमण करने वाला पहला गुर्जर प्रतिहार शासक था वत्सराज। इसके बाद में नेक्स्ट आपका वत्सराज के समय पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। यानी स्टार्ट कहाँ से हुआ, वत्सराज के समय से। इसके बाद में नेक्स्ट है नागभट्ट सेकंड जिसका शासनकाल है 795 ईस्वी से 833 ईस्वी। यह सुंदरी तथा वत्सराज का पुत्र था। उपाधि इन्हें परम भट्टारक महाराजा धीराज की परमेश्वर की उपाधि दी गई। कनौज के चक्रायुद्ध को पराजित कर कनौज को प्रथम बार राजधानी बनाया नागभट्ट सेकंड ने। इसके बाद में नेक्स्ट है अपने पुत्रों के व्यवहार से दुखी होकर नागभट्ट सेकंड ने गंगा नदी में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली। इनके बाद इनका जो पुत्र था रामभद्र शासक बना 833 से 836 ईस्वी तक। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक था वो था मिहिर भोज फर्स्ट। उनका शासनकाल था 836 से 885 ईस्वी। प्रतिहारों में सबसे जो महान शासक था वो था मिहिर भोज फर्स्ट। मिहिर भोज ने की जानकारी के सबसे प्रमुख स्रोत ग्वालियर प्रशस्ति है। इनको उपाधि मिली आदिव्रय और प्रभास पाटन, 2 उपाधियां मिली है इनको। इसके बाद में अरबी यात्री सुलेमान ने कहा जो मिहिर भोज है वो अरबों का नाशक या अमित्र कहा। जो अरबी यात्री सुलेमान है उन्होंने मिहिर भोज को अरबों का नाशक या अमित्र कहा है। कनौज की खुदाई में मिहिर भोज के समय के सोने चांदी के सिक्के वह उन पर लिखा हुआ श्रीमद आदिव्रय लिखा हुआ मिला। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए, ग्वालियर तक अधिकार कर लिया था जो मिहिर भोज फर्स्ट ने।
और इन्होंने राजधानी कनौज से ग्वालियर को बनाया। इसके बाद में जो शासक था वो महेंद्रपाल फर्स्टम 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक शासन किया। उपाधि हासिल की इन्होंने परम भट्टारक, परम भागवत परमेश्वर की। अन्य नाम थे इनके रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय नरेश, निर्भय राज व महेंद्रादित्य। इनका जो दरबारी कवि था वो राजशेखर था, जो संस्कृत का विद्वान था। इन्होंने ग्रंथ लिखे, कौन कौन से ग्रंथ लिखे? कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्याशाल मंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश और हरविलास, ये सभी ग्रंथ इन्होंने इनकी रचना की। इसके बाद में नेक्स्ट जो शासक था वो महिपाल, जो 913 ईस्वी से 943 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने उपाधि प्राप्त की रघुकुल मुकुटमणि, जो गणेश जी के भक्त थे। इनके अन्य नाम है विनायकपाल, हेरमपाल और गणेशपाल। इनके बाद जो अंतिम शासक था वो था यशपाल। जो इसके जो सेकंड लास्ट यानी 3 नंबर का जो शासक था, जो राज्यपाल, इन्होंने महमूद गजनवी के समय कनौज का शासन छोड़कर भाग गए थे। जो राज्यपाल थे जो महमूद गजनवी के समय कनौज का शासन छोड़कर भाग गए थे। ये था दोस्तों गुर्जर प्रतिहार। थैंक यू।